पहले आप रैपिड राउंड में देश विदेश की वो खबरें जान लीजिए जो आपके लिए जरूरी हैं। फिर आपको बताएंगे कि कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। आतंकवादियों का पाकिस्तान की सेना से डायरेक्ट कनेक्शन एक बार फिर साबित हुआ है और इस बार सबूत खुद पाकिस्तान आर्मी ने दिया। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। आखिरी गोली रुकी तो एलओसी के पास न सिर्फ घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई बल्कि 5 आतंकी भी मारे गए। ये आतंकवादी माछिल सेक्टर से कश्मीर में दाखिल होना चाहते थे। सॉलिड इनपुट के बाद आतंक के खिलाफ 6 घंटे लंबा ऑपरेशन चला। इन आतंकियों के पास से 5 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किया गया और इनका लश्कर कनेक्शन भी सामने आया। In the last 8 months, we've had 10 such attempts in our divisional area of responsibility, which have resulted in elimination of 27 terrorists and recovery of large quantity of warlike stores. जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि घुसपैठ करने वाले 5 आतंकी मार गिराए गए, पाकिस्तान ने फिर सीज़फायर तोड़ा और अर्निया सेक्टर की तरफ फायर झोंक दिया। राम दरबार की मूर्ति, कालीघाट टेंपल के गर्भगृह का डिजिटल प्रिंट, चंदन की लकड़ी की वीणा, ऐसी कुल 912 वस्तुओं की नीलामी हो रही है जो उपहार के तौर पर पीएम मोदी को अलग अलग मौकों पर मिले थे। लेकिन इन 912 गिफ्ट में से एक पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल इस ई नीलामी में स्वर्ण मंदिर के मॉडल को भी शामिल किया गया है। गोल्डन टेंपल के मॉडल की नीलामी पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल ने नाराजगी जाहिर की है। देश के प्रधानमंत्री के नाम के नाल कोई ऐसी गल जुड़े जिहदे च ये गल आवे कि धार्मिक जिहड़ा सन्मान मिलिया उसनूं नीलाम किया जा रहा है। ये लगातार 5वीं बार है जब पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी हो रही है। इस नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया जाता है। साउथ चाइना सी को चीन ने विवादों का एपिसेंटर बना दिया। 4 साल पहले फिलीपींस ने आरोप लगाया था कि चीन के कोस्ट गार्ड के जहाज ने उसकी एक सप्लाई शिप को जानबूझकर टारगेट किया। इस बार तो हद हो गई, चीन ने डायरेक्ट अमेरिका से पंगा ले लिया। खबर है कि चीन ने साउथ चाइना सी में यूएस एयरफोर्स के B-52 विमान को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की, जब अमेरिका का ये विमान रूटीन ऑपरेशन कर रहा था। अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड ने बाकायदा वीडियो जारी करके चीन को उसकी गलती बताई है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक वक्त पर चीन और अमेरिकी विमानों के बीच महज 10 फीट की दूरी बची थी, यानी टक्कर भी हो सकती थी। करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी। इस बयान का बचाव कर पाना अब लालू यादव की आरजेडी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। ये बयानवीर हैं फतेह बहादुर सिंह, रोहतास से आरजेडी के विधायक हैं। इन्होंने हिंदू धर्म और मान्यताओं पर गुलामी के दौर को मां दुर्गा से जोड़ दिया। मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से जब फतेह बहादुर सिंह के विवादित बयान पर पूछा गया तो उन्होंने शुद्ध राजनीतिक तरीके से पल्ला झाड़ लिया। ये बयान कोई होगा, उनका पार्टी का तो कोई अधिकार अधिक बयान नहीं है। हाथ में पोस्टर, जुबान पर नारे। पुलिस से भिड़ते ये प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे। आपको याद होगा संजय सिंह को कुछ हफ्तों पहले ही ईडी ने कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ, कई कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया। आज मोदी जी ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। उन्हें दिल्ली के राउज़ामिनी कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी। सुनवाई के लिए पेश होने से पहले संजय सिंह ने बीजेपी पर साजिश रचने का इल्जाम लगाया। ईडी के खिलाफ एक और राज्य में हंगामा जारी है। कल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के ठिकानों पर ईडी का एक्शन दिखा तो आज ईडी के एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सीकर बंद का ऐलान था। मार्केट बंद करवाने पहुंचे प्रदर्शनकारियों से कुछ व्यापारियों की बहस हो गई और देखते ही देखते यह बहस झड़प में तब्दील हो गई। उधर बीजेपी में अब भी कई कार्यकर्ता टिकट बंटवारे पर रूठे हुए हैं। सांगानेर सीट पर टिकट को लेकर बीजेपी मुख्यालय के सामने हंगामा हुआ। ये प्रदर्शनकारी अशोक लोहाटी के समर्थक बताए जा रहे हैं, जिनका टिकट पार्टी ने काट दिया। चुनावी सरगर्मी के बीच नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों के बीच चुनाव आयोग एक्शन में आया और 2 बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पहला नोटिस गया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास, जिन्होंने 20 अक्टूबर को एक रैली में पीएम मोदी के एक मंदिर में 21 रुपए दान करने वाला बयान दिया था। दूसरा नोटिस असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भेजा गया, जिन पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक मोहम्मद अकबर को लेकर विवादित टिप्पणी का इल्जाम है।
चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को 30 अक्टूबर शाम तक जवाब देने के लिए कहा है। गुजरात के सूरत में अजीब गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जिसके सेंटर में हैं कुत्ते। 15 अक्टूबर की शाम यहां बाग बकरी चाय कंपनी के मालिक पराग देसाई पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था। कुत्तों से बचने की कोशिश में पराग गिर गए, गहरी चोट आई और उनकी मौत हो गई। एक बड़े कारोबारी की मौत के पीछे आवारा कुत्तों का आतंक पूरे देश में वायरल होने लगा। इस बीच सूरत नगर निगम ने 30,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी का दावा ठोक दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, फिर आरटीआई में एक अजीब खुलासा हुआ। आरटीआई के जवाब में नगर निगम ने बताया कि शहर में 27,054 आवारा कुत्ते हैं, यानी शहर में कुत्ते 27,000 के लगभग, लेकिन नसबंदी 30,000 की बता दी गई। मणिपुर में एक बार फिर इंटरनेट शटडाउन बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार का फैसला है 31 अक्टूबर तक मणिपुर में इंटरनेट बंद रहेगा। सरकार को लगता है कुछ असामाजिक तत्व हिंसा भड़काने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 6 महीने से मणिपुर में इंटरनेट बंद है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की थी। 23 सितंबर को कुछ दिनों के लिए इंटरनेट को बहाल कर दिया गया था, लेकिन 26 सितंबर को फिर से इसे बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर कब तक मणिपुर ये सब झेलता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।